हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन के बाद में सबसे पहला चैप्टर है जिसका नेम क्या है, क्लासिकल एंशिएंट पीरियड यानी प्राचीन काल। ये ग्रीक और जो रोमन ज्योग्राफिकल थॉट है उसके पहले का है, यानी आप कह सकते हो कि भौगोलिक विचारधारा की जो शुरुआत होती है, जो भौगोलिक इतिहास का शुरुआत होता है, उसके पहले जो कई सारी जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें ऐसी कौन सी जानकारी है जो कि भौगोलिक है और वो हमें प्राप्त होती है। तो हम इस वीडियो में उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, छोटा वीडियो है इसीलिए मैंने इसको छोटा करके रखा हुआ है कि आप एंड तक देखो, पूरे मन से देखो। थॉट का पेपर, चाहे वो भूगोल का थॉट हो या किसी अन्य विषय का थॉट हो, सबके लिए टफ होता है। तो चूँकि ज़्यादातर चीज़ें रटने वाली होती हैं, बट हम यहाँ पे कुछ ऐसा करेंगे कि आपको कम से कम रटना पड़े। हाँ, एक बार में नहीं याद होता है तो आप दूसरी बार में फिर से उसको रिमाइंड करके देखिएगा। यही पहला चैप्टर हमको जहाँ पे देखिए एरो चल रहा है, क्लासिकल एंशिएंट पीरियड। आज हमको ये पढ़ना है। ठीक है, आप लोग पूरा विश्वास रखिएगा, आपका थॉट का पूरा पेपर हम तैयार करवा देंगे, चाहे यूनिवर्सिटीज़ वाले हों या किसी अन्य उद्देश्य से आप इसको देख रहे हों। तो सबसे पहला जो है हम शुरू करते, देखो ये यहाँ पे जो लिखा है ये नोट्स के लिए है, मतलब ये पूरे चैप्टर में ये आ भी जाएगा, तो इसको यहाँ पे वैसे जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर बता दीजिए, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वो 6000 से 5500 यानी 6000 से 5500 BC के बीच में है। और इसने क्या बताया था कि 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट जो है वो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट 60 सेकंड का होता है, ये इसने बताया था। फिर बेबीलोनियन जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, वो 2500 बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा के जन्म के 2500 साल पहले की है, जिसने नोमोन यंत्र का आविष्कार किया था। फिर असीरिया की सभ्यता मिलेगी जो कि 1800 से 1300 ईसा पूर्व की है। इन्होंने 5 ग्रह और 1 चंद्रमा और जहाज बनाने की जानकारी, इतना इनके पास था, इनको पता था। फिर चाल्डिया की सभ्यता है जो कि 750 से 600 ईसा पूर्व है, जिन्होंने बताया था कि 1 साल उसमें 365 दिन और 6 घंटे होते हैं, यानी 1 साल जो होता है वो 365 दिन और 6 घंटे का होता है। इतनी जानकारी इनको हो गई थी। समय काल आप देख रहे हो कि ईसा के इतने समय पूर्व ये सब जानकारियाँ हो चुकी थी। ठीक है, तो आते हैं वही चीज़, ये इसमें से उठा के रखी गई है वहाँ पे तो पहले बता दिया गया, लेकिन अभी यहाँ पे आ जाएगा। अभी हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं ये ग्रीक समय के पहले का है, इसके बाद में हम लोग ग्रीक यानी जिसको कि यूनान भी बोलेंगे वो इसके बाद आएगा। ठीक है, आपको दिखा देते हैं जैसे आपका हम डर खत्म करके रखें। ये आप यहाँ से देखो, एंशिएंट पीरियड ऑफ ग्रीक, जिसमें आप होमर को पढ़ोगे, थेल्स को पढ़ोगे, एनेक्सिमेंडर को पढ़ोगे। ठीक है, ये देखो बढ़िया बढ़िया आपके लिए हम मैप वगैरह बना के रखे हैं, आप ये सब पढ़ोगे। बस आप हिकैटियस, ये सब भूगोल का पिता, हेरोडोटस, ये सब नाम आप सुने ही होगे ना, ये सब आपका हो जाएगा। बस आपको करना इतना है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और हमसे जुड़े रहना है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो जो एंशिएंट ग्रीक पीरियड हमको पढ़ना है वो कौन सा है, ग्रीक के पूर्व का काल, यानी जो चैप्टर 2 हमारा रहने वाला है ना, एंशिएंट क्लासिकल पीरियड ऑफ ग्रीक। तो उससे पहले का जो काल है इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिकल एंशिएंट पीरियड कहते हैं, यानी प्राचीन काल कहते हैं। और इसका समय कब से कब तक है, 2000 से लेकर के 800 ईसा पूर्व का समय है। ये कब से कब तक, 2000 से लेकर 800 ईसा पूर्व तक का ये समय है। ठीक है, 2000 से 800 BC, BC माने बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, वो आपके स्लैंग वर्ड वाला BC नहीं है ये तो ये समय है। अब ये कहाँ पे है, इसकी स्थिति भूमध्य सागर के पूर्व भाग में थी। अब आप वर्ल्ड मैप अगर देखे होगे तो आपको पता होगा भूमध्य सागर कहाँ पे है। हम आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे देते हैं, हो सकता है आपको याद आ जाए। भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में ही स्वेज नहर है। ठीक, अब हो सकता है आपको कुछ याद आए, तो वहाँ पर ये है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी सभ्यताएं या क्षेत्र आते हैं, तो मिनोअन, कार्थेज, बेबीलोन, असीरिया और मिस्र, ये क्षेत्र आते हैं। अब इसमें देखो, आपने नाम कौन से सुन रखे होंगे, आपने बेबीलोनियन सभ्यता सुनी होगी, यानी बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, मतलब जिन्होंने थोड़ा बहुत ही पढ़ा सुना होगा उन्होंने भी ये चीज़ सुन रखी होंगी। असीरिया सुना होगा और मिस्र तो सुना ही होगा। मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं, EGYPT, इजिप्ट। ठीक, और मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है, ऐसा आपने सुना होगा। इतनी हमने बहस इस पर इसलिए करी है कि ये आपको याद रह जाएं। ठीक है, फिर से बता देते हैं, ग्रीक के पूर्व का काल, इसको क्लासिकल एंशिएंट पीरियड के नाम से जानते हैं। टाइम पीरियड क्या है, 2000 से 800 BC है। भूमध्य सागर के आसपास ये क्षेत्र हैं जिनमें मिनोअन, कार्थेज, बेबीलोन और असीरिया तथा मिस्र क्षेत्र आते हैं। तो इनमें एक एक क्षेत्र के बारे में देखेंगे। अब मिस्र जो है
कहाँ पे, नील नदी की घाटी का क्षेत्र है ये, ठीक है, नील नदी के किनारे विकसित हुई सभ्यता है ये। कब, अब इसमें क्या क्या हुआ, 1420 में सूर्य कैलेंडर, ठीक है, इन लोगों ने प्रारंभ किया था, और जिसमें इन्होंने ये बताया था कि 12 महीने होते हैं और प्रत्येक महीने 30 दिन के होते हैं। ये इनका काम है। नहीं, ये सबसे पहले जहाँ से अध्ययन शुरू होता है आपके भूगोल का, वो यहाँ पे आता है। और इन लोगों को बाढ़ और सिंचाई जैसी प्रक्रिया से अवगत थे। आप ध्यान रखो, बार बार ये थोड़ा इसलिए मतलब आश्चर्य से भरा हुआ है कि समय काल देखो कितना पुराना है, ठीक है। उस समय इनको बाढ़ और सिंचाई जैसी प्रक्रिया से भी अवगत थे। और इन्होंने जो है ज्यामितीय गणना के आधार पर भवन बनाए, मतलब एक कैलकुलेशन इंजीनियरिंग थी। मकान जब बनाते थे तो उसमें इंजीनियरिंग शामिल थी। और तो वो जो बनाए तो उनको हम पिरामिड के नाम से जानते हैं। मिस्र के पिरामिड आपको पता ही बहुत प्रसिद्ध हैं, दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है मिस्र के पिरामिड। और इनको नक्षत्र विज्ञान का सीमित ज्ञान था। नक्षत्र विज्ञान के बारे में आप लोग जब मानव भूगोल पढ़े होंगे तो मानव भूगोल में आपने जो डेजर्ट रीजन में यानी रेगिस्तान में रहने वाली जनजातियों के बारे में सुना होगा, या वहाँ पे रहने वाले लोगों के, तो आपको पता होगा कि वो नक्षत्रवादी होते हैं, ये सुना होगा। उन नक्षत्रों के हिसाब से मौसम कैसा होगा, दिशाएं क्या हैं, ये सब चीज़ें जानकारी उनको रहती है, तो इसका भी उनको ज्ञान था। इसके बाद में दूसरी सभ्यता मेसोपोटामिया की, जिसके अंतर्गत थे दजला और फरात नदी के दोआब क्षेत्र में। दजला फरात 2 नदियां हैं और उनके बीच का क्षेत्र दोआब कहा जाएगा। 2 नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब होता है। आब माने पानी, दो माने दो। उसके बीच में मेसोपोटामियन सभ्यता जो है विकसित होती है, और इसका समय काल कब से, 8000 BC से 5500 BC के बीच की सभ्यता, यानी 8000 से लेकर के और 5500, ठीक है, जो ईसा पूर्व की सभ्यता है वो ये है। यहाँ के निवासियों ने सबसे पहले 1 घंटे को 60 मिनट और 1 मिनट को 60 सेकंड में बांटा। यानी ये किसकी देन है, ये मेसोपोटामिया वालों की देन है कि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसके बाद बेबीलोन की सभ्यता आती है। ये सभ्यता 2500 BC में फरात बेसिन में, फरात नदी का नाम है, ठीक है, और उसका जो बेसिन क्षेत्र है वहाँ पे अस्तित्व में है। इन लोगों ने भूमापन, ज्यामिति विधि और लंबाई मापने की प्रारंभिक विधि, ठीक है, ये इन लोगों ने दिया। भूमापन मतलब ज़मीन का मापन वगैरह, ज्यामिति ज्योमेट्री जिसको कहते हो, रेखागणित जिसको कहते हो, उसका विकास यहाँ से देखने को मिलेगा आपको। और नोमोन यंत्र का इन्होंने विकास किया। अभी नोमोन यंत्र के बारे में आपको पढ़ोगे। दिशा सूचक यंत्र था, जैसे कि आपका कंपास होता है ऐसे ही, हालांकि कंपास तो काफ़ी बाद में मार्को पोलो ने उसको बनाया, उसके पहले नोमोन यंत्र था। इसके बाद में असीरिया की सभ्यता है, जो कि 1300 से लेकर के 800 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, इसका समयकाल माना जाता है। और ये सब आपको रट्टा मारने की देखो ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बस आपको अपने समझ के लिए अपने दिमाग में रखना है कि आखिर ये कितनी साल पुरानी बात हो सकती है। अब इनका मुख्य प्रभाव कहाँ था, मध्य उत्तरी मेसोपोटामिया के आसपास ये सीरिया वाले पाए गए। इनको क्या पता था उस समय, 5 ग्रह के बारे में इनको पता था, चंद्रमा के बारे में पता था, और इनको जलयान बनाने की विधि पता थी। जलयान मतलब शिप, ठीक है, जहाज पानी वाला, ये बनाने की विधि उनको पता थी। हालांकि अब इतने एक बढ़िया वाले जहाज उस समय नहीं बनते रहे होंगे, लेकिन जहाज बनाने की विधि उनको पता थी। फिर आ जाती है चाल्डिया की सभ्यता। चाल्डिया मेसोपोटामिया के अंतर्गत सबसे आखिरी और स्वतंत्र सभ्यता है, जिसका विकास 750 से 650 ईसा पूर्व माना जाता है। अब इन्होंने क्या किया था, एक वर्ष को 365 तो 6 घंटे। अभी ऊपर जो आपने पढ़ा था उसमें आपने देखा था कि एक साल को इन्होंने 12 महीने और हर महीने को 30 दिन में बांटा था, ये आपने ऊपर पढ़ा था। चाल्डिया वालों में क्या है कि इन्होंने एक वर्ष में कुल दिन बताए, तो इन्होंने एक वर्ष में केवल 365 ही नहीं, आप इसमें देख रहे हो कि 365 दिन और 6 घंटे, देखो कितना एग्जैक्ट इन्होंने बताया, ठीक है। और इस प्रकार मेसोपोटामिया के विभिन्न सभ्यताओं के निवासियों ने खगोल विद्या के विकास में योगदान दिया, जो एस्ट्रोनॉमी है। फिर आती है मिनोवन, ये 2000 BC के आसपास है। एजिरॉन सागर के तटीय एवं द्वीपों की सभ्यता थी, जो कि फोनेंशियन के समकालीन थी। फोनेंशियन भी एक सभ्यता है जो कि नीचे लिखी है। इन्होंने क्या किया, जलवायु विज्ञान में वायु की दिशा, धारा प्रवाह, ध्रुव तारा यानी पोल स्टार और समुद्र विज्ञान के कार्य में जो है इनका योगदान देखने को मिलता है। अब वही चीज़ जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, ठीक है, उसी के यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत नोट्स हैं कि चाल्डिया, सीरिया, बेबीलोन, ये सब मजरूस्थलीय क्षेत्र में पाए गए, ठीक है, जो कि खगोल
विद्या के बारे में जिन्होंने जानकारी दी, और नील नदी घाटी क्षेत्र जो है इसमें इन्होंने जो नील नदी का त्रिभुजाकार डेल्टा है, आपने भौतिक भूगोल में डेल्टा के बारे में पढ़ा होगा, चापाकार डेल्टा और बर्ड फुट डेल्टा, त्रिभुजाकार डेल्टा, इस तरीके का। तो डेल्टा क्षेत्र में यहाँ पे ज्यामितीय विकास होता है। यूनान तट एवं द्वीप के पास में तो कटे पटे क्षेत्र चूंकि पाए गए, धरातली लक्षणों की विषमता पाई गई, तो वहाँ से ही भौतिक भूगोल का विकास जो है हुआ। ठीक है, अभी अब जो थेल्स, अनेक्सिमेंडर और एरेटोस्थनीज ये सब जो लिखे हैं, हिपार्कस, ये हम लोग जब ये चैप्टर सेकंड पे आएंगे, एंशिएंट क्लासिकल पीरियड ऑफ ग्रीक, तो वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपके लिए यूजफुल है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हमारा प्रोत्साहन होगा। और फिर आपको पता ही है कि इतने 17 वीडियोस आपको हम जल्दी अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए।